Hi Swaraj, today is 3rd of October 2025. रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं अपनी बालकनी में वीडियो बना रहा हूँ. सो आज कुछ स्पेशल हुआ आई थिंक मैं एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ शकुंतला कुछ अपार्टमेंट में. एक लड़का है 10th में, एक लड़की है 9th में, दोनों भाई बहन हैं. एंड सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक 22 को या 23 को मैथ्स का एग्ज़ाम था. तो मैंने पढ़ाया, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था एक दिन. तो फिर केमिस्ट्री था और फिज़िक्स वाले दिन भी मैं गया था पढ़ाने के लिए. तो आई थिंक लास्ट मैंने पढ़ा 27 तारीख को पढ़ाया था मैंने, 27 तारीख को पढ़ाया था मैंने. और देन व्हाट हैपेंड कि फिर दुर्गा पूजा का फेस्टिव की सीज़न है, तो मैंने नहीं पढ़ाया उसको. तो व्हाट हैपेंड वाज कि तो फिर कल दशहरा था. तो कल भी मैं सोचा, मैं बोला चलो इन्जॉय कर लेते हैं, पापा को भी घुमा देते हैं. घर से बाहर निकलना ज़रूरी था बिकॉज जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगे. हमने खाया पिया बात किया, फिर हम घर आ गए. एंड फिर आज मैंने फ़ोन किया 5:30 बजे. तो आज इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मेरे को दिमाग में आया कि एक दो दिन और पोस्टपोन कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेट्स पोस्टपोन. ओके. सो तो फिर दिमाग में ना अंदर की आवाज़ आई कि इंट्यूशन आया कि नहीं, जाओ आज जाओ, अच्छे से जाओ. एंड व्हाट हैपेंड कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कर रहा हूँ, रेगुलर हो गया है. तो आई थिंक मुझे को खुद फील हो रहा है कि मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, कनेक्शन द डिवाइन इज स्ट्रेंथनिंग, सो आई कैन ट्रस्ट मोर इंट्यूशन. और मैं समझ आ रहा है कि ये क्यों इंट्यूशन ने मेरे को बताया और ये क्यों सही हो रहा है. तो मैंने फ़ोन किया आंटी को. आंटी ने पहले हेलो बोला, फिर मैंने हेलो बोला, फिर मैंने बोला, तो फिर आंटी ने बोला हाँ सूरज. तो मैंने बोला बच्चे लोग पढ़ेगा. तो आंटी ने शी वॉज सो एनर्जी, हाँ क्यों नहीं पढ़ेगा, एकदम एकदम पढ़ेगा. तो हम बोले आंटी हम 7 बजे आते हैं. बोले आप चाहे तो स्वराज, आपको जब टाइम मिले आप 6 बजे भी आ सकते हैं. तो 5:30 थे, तो मैंने बोला ठीक है 6:30 में आते. लाइक शी वॉज वेटिंग फॉर मी. जैसे नहीं यार सोनाली भाभी है जो मेरी, तो जब मैं राजस्थान से मुंबई आने की सोच रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है, तो भाभी ने फ़ोन उठाया और मैंने बोला अरे आप ही का तो वेट कर रहे हैं. लाइक शी वॉज वेटिंग फॉर मी, शी वॉज desperately waiting for me to come and like ease the environment. She was feeling all alone there, हेल्पलेस, लाचारी फील हो रहा था. तो वही मतलब फील हुआ जब मैं यहाँ पे आया. तो जब आज ये फ़ोन किया तो लाइक शी वुड हैव टोल्ड कि हाँ आ जाओ पढ़ाने के लिए. बट टुडे लाइक मतलब जैसे ही फ़ोन किया, लाइक होता है ना कि मैं 5-7 दिन से डिप्रेस था, या फिर ऐसे मान लो कि एकदम दुख है और फिर एक उम्मीद जागी, होता है ना कि मैंने मतलब आंटी को कितना प्यार से बस मैंने पूछा कि आंटी बच्चा लोग पढ़ेगा आज. हाँ हाँ काहे नहीं पढ़ेगा. हम बोली कि हम तो कल ही चाह रहे थे आपको फ़ोन करना, आपको बुलाना चाह रहे थे, बट जो भी है. तो आंटी ने बोला एकदम आइए. फिर मैं 6:30 में गया. तो जैसे ही मैं गया गेट खोला, तो यूजुअली आंटी खोलती ही या जो लड़का खोलता है, तो आंटी भी खोलती, तो एकदम ऐसे कोई ना मतलब होता है ना, उसको खुशी मिलती है कि लड़का आ गया है पढ़ाने के लिए. और तो आंटी खोलती है, फिर लड़का भी खोलता है, तुम कितना को अच्छे से गुड इवनिंग बोलता है. तो आज बच्ची ने खोला, क्लास 9 वाली जो बच्ची है, कि तुम क्यूट सी है. ऐसे ही खोला एकदम अच्छा लगा यार. गुड इवनिंग सर, मैंने भी गुड इवनिंग बोला. फिर वो भी आया गुड इवनिंग सर. फिर हम बैठ में बात किए. फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई. और पढ़ाने के दौरान भी लाइक मैंने बोला कि मैथ्स में मैंने पूछा स्कूल कब खुल रहा है. बोला मंडे को. इसका भी मंडे को खुल रहा है, कैसे क्या हुआ, क्या पढ़ना है. तो मैथ्स से रिविज़न करवाया मैंने आज. मैंने एक क्वेश्चन दिया मैट्रिक्स से, एक क्वेश्चन दिया रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से, रिविज़न करो. और बच्ची ने, मैंने पूछा, तो फिर केमिस्ट्री शुरू किया हमने, हाइड्रोजन गैस. तो थोड़ा सा मैंने कहानी वानी बताया, मैंने इंटरेस्टिंग बनाया पढ़ाई को. मैंने बोला कि यार मतलब है ना, आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया. मैंने बोला कि केमिस्ट्री में देखो सब चीज़ है, बट हाइड्रोजन क्यों पढ़ रहे हैं. पूरा एक चैप्टर स्पेशल हाइड्रोजन के ऊपर है. वी कैन स्टडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और समथिंग लाइक दैट, जो कि 10th में आएगा. तो मैंने बताया कि स्पेस में जाते हैं, ऊपर जाने का खर्चा होता है, फिर स्पेस में हम लोग पानी बनाते हैं ऐसे करके. तो स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग. इवन लड़का भी सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग, स्टूडेंट की यार अच्छा अच्छा ऐसा, उसको ही मज़ा आ रहा था. बहुत सारी चीज़ें हुई. फिर वही क्वेश्चन फिर से कि हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया. तो नाम दो अलग अलग है. तो मैंने बताया जो मैंने उसको वेदांश को बताया था कि किसी ने एक बस फाइंड किया, किसी ने उसको बाकायदा रजिस्टर किया, पेटेंट में बताया कि ये है ऐसे करके है. तो क्वेश्चन दिया, उसने बनाया. और फिर मैंने आज ये शुरू किया, ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया. ट्रिग्नोमेट्री का वो मतलब अभी हाई डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं बना रहे, आइडेंटिटीज प्रूविंग वाले जो बना रहे हैं कि टैन है तो उसको तोड़ दो साइन बाई कॉस में,
है ना, साइन को 1/cosec कर दो, ऐसे करके करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में ही उसकी हालत पस्त हो गई, समझ रहे हो ना। मैं तो बच्चा है ना, हम लोगों ने क्या हुआ है कि ना इन चीज़ों को मतलब इतना घोल के पी लिया है। हमने क्लास मतलब 10 साल पहले 10th पास किया, फिर 11th में रिवाइज़ किया, फिर 12th में रिवाइज़ किया, कोचिंग में फिर किया, फिर है तो हमें ना मतलब सपने ही बना देंगे, दिख रहा चाहिए ऐसे करके, वो गलतियाँ कर रहे हैं उसमें भी। तो ना कहीं कहीं रियलाइज़ होता है यार कितना मतलब हम लोगों ने टाइम दिया है, वी हैव स्पेंड सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी डेडिकेटेड आवर्स कंसिस्टेंटली हमने दिया है, तब जाके वी हैव बिकम मास्टर्स इन दिस। हम देखा, फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाया कि अच्छा ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, रोज़ एक क्वेश्चन देना है। फिर दिमाग आइडियाज़ तो ऐसे, इतना दिमाग में मतलब दर्द हो रहा है ना, मतलब इतने आइडियाज़ आ रहे हैं। जो तरीका अप्रोच पढ़ाने का वही गलत है ना। एक चैप्टर पूरा एक लेके चलते हैं, बाकी बाकी फिर वो बंदा पीछे वाला भूल जाता है, फिर पीछे वाला भूल जाता है, फिर पीछे वाला भूल जाता है। तो मेरा स्ट्रेटजी है कि रोज़ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है। एक ना एक चैप्टर चलते रहेगा साथ में, रोज़ पहले एक रिवीजन करना है, एक वार्म अप करवाना है। जैसे मैं सिद्धार्थ को करूँ, मैंने दिमाग लगाया कि पहले उसको वार्म अप करवाना है, दिमाग काम करना शुरू करे। पहले ही क्वेश्चन दे देंगे ना, नहीं बना पाएगा, उसको फील हो कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है, उसको माइंड होना चाहिए कि ईजी हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर चलता रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से एक प्रूव रोज़ करना है, ओके। एक रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एक रोज़ बनाना है ना। एक मैट्रिक्स क्वेश्चन एक रोज़ बनाना है। ऐसा नहीं कि एक बार बना रहे हैं तो मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, बंदा भी कन्फ्यूज हो जाता है, माइंड भी ना अडेप्ट नहीं कर पाता। इस तरह करना है। तो फिर 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद फिर आंटी लेटी हुई थी, होश में आई, अंकल भी साथ में आए घुसे। आंटी गई तो मुझे फील हुआ कुछ ना कुछ तो निकाल रही किचन से। देखा एक प्लेट, स्क्वायर वाला प्लेट रखा वाला, और कुरकुरे मतलब काफ़ी अच्छे क्वान्टिटी में था, और 2 ओरियो बिस्किट। फ़ोन पे मेरे को एकदम बड़े प्यार से, हाँ बाबू आ जाओ, बाबू मतलब बाबू ही बोलते हो ना, माँ का एक मातृत्व भाव है। हम्म, हम्म, हाँ, तो मतलब होता है ना कि मतलब एक बड़े अच्छा वाला भाव था, मातृत्व भाव था उससे रहती, मतलब फ़ोन हाँ बाबू आइए, या फिर हाँ सर सर बोलती है बच्चों के सामने एकदम। और होता है ना कि मतलब एक हो गया, हाँ चलो नाश्ता है, एक था परफॉर्मेंस दे दिया ऐसे नहीं, एकदम आए लीजिए बाबू खाइए। और फिर देखी पानी नहीं है तो पानी भी, फिर हमने बात किया, आंटी और क्या हाल है, और वो बन गया। तो तो आर ओ का हुआ, अच्छा आर ओ बन गया। तो आर ओ में तो फिर बात हुई कि हाँ अब हम आर ओ को बुलाएंगे भरने के लिए, पानी भरने के लिए बुलाएंगे। और पूजा पाठ हो गया। सो फिर आंटी का देखा, चले अपना आंटी होली वोली खेले हैं क्या। तो आंटी बोली कि हाँ हाँ, वो सिंदूर गए थे ना आज, दुर्गा पूजा आज खेलते हैं सिंदूर से होली। हम बोले अच्छा, वो तो पता ही है, ऐसे करके। तो थोड़ा शर्मा टाइप की गई कि मतलब था ना कि उसको फील हुआ कि अरे हम किस तरह है सर, तो हम पूछे अच्छा मतलब कितना है ना। और है ना कहीं देखो फेमनाइन नेचर है, आजकल की औरतें मर्द बनते जा रही है और मर्द औरतें बनते जा रहे हैं। तो मतलब आंटी ऑफकोर्स, एक बच्चा 10th में है, एक बेटी 9th में है, काफ़ी उम्र बड़ी है, मतलब ऑफकोर्स नहीं बूढ़ी हो गई, बट फिर भी मिड एज में है, 40-45 की होगी, बट स्टिल होता है ना, मतलब एक मातृत्व भाव है और वो भी है, और एक फेमनाइन नेचर है, मतलब होता है ना, मतलब खिलखिला जाती है, एकदम सुंदर तो है ही, और मतलब मेंटेन है पूरा, स्लिम ट्रिम है, तो मतलब होता है ना, मतलब क्या बताएं। और फिर मतलब जिस तरह वो आती है ना, हमसे बात करती थी, द वे शी कम्स, उसको गलत वे में मत ले जाना। मतलब होता है ना कि लाइक शी है, मतलब उनकी आंखें लिट हो जाती है, मतलब होता है ना कि मतलब होता है कि अरे मतलब काफ़ी परेशान होगी, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, एक बेटा मैथ में फ़ेल कर रहा है ना, बेटी केमिस्ट्री में फ़ेल कर रही है, और कोई टीचर नहीं मिल रहा, हम पैसा भी लगा रहे हैं फिजिक्स वाला में, कोचिंग में डाल रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, स्कूल में ही है, कोचिंग है, ट्यूशन भी पकड़ा दिया है, बट रिज़ल्ट यहाँ से आ रहा है। तो होता है ना कि तो तो है ना, उसको एक अच्छा फील हुआ। तो मतलब पिछले बार भी जैसे ही मैं घुसा, एकदम दौड़ के आती है ना कि अरे सर आ गए, मतलब होता है ना जैसे बच्चे से मिनी है, अरे किशु भैया आ गए, एकदम दौड़ के आती है सर। हाँ सर, एकदम उस दिन हमको न्यूज़पेपर दिखाई, उस दिन दिखाई वीडियो पे, देखो हमारा डीएम है, कैसे है, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। मतलब उसको लगता है कि अपना, मतलब अपनापन उसको मेरे से फील आता है कि ये अपना आदमी, धोखा नहीं देगा। और कहीं ना कहीं मैं, भगवान ने क्यूट चेहरा भी दिया। तो मेरे को लगता है कि मैं 11-12 में होऊंगा, या फिर फर्स्ट ईयर में होऊंगा। और मतलब होता है ना, अब जिसको मातृत्व भाव होगा हर बच्चे को दे, और उसको पता भी है मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पापा रेलवे में है ना, एक तो पोजीशन पता है कितनी सैलरी, ऊपर से एक्स्ट्रा कमाई कितनी होती है ना।
सैलरी इतना है, ऊपरी कमाई भी है, मतलब 2 नंबर का नहीं, मतलब आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर वर के फिर सैलरी, रिटायरमेंट है, इकलौता है, कार से सर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो सब देख रही है। बाकी पर्सनालिटी भगवान की दया से भगवान ने हाइट दी, बॉडी अच्छी दी है, मैंने फेस भी बहुत अच्छा दिया है भगवान ने। उसके बाद मैं उस तरह पर्सनालिटी बना के रखता हूँ, एक ऑरा लेके जाता हूँ, मेडिटेशन है, बच्चे भी उनको भी लगता है चलो बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो तो यही चीज़ें हैं, चल रही हैं, मतलब अच्छा लगता है पढ़ा के। और मतलब होता है ना, फिर वो भी आ जाए सर, इसको सर एकदम एकदम मस्त बोलती है, जैसे ना बच्चा है, सर इसको होमवर्क दीजिए, सर इसको होमवर्क दीजिए, सर इसको इसको याद करने के लिए, इसके बिना होगा नहीं, उसके बिना होगा नहीं। तो है ना, तो इस तरह चलते रहता है, मज़ा आता है काफ़ी। तो मतलब अच्छा, आज फिर एकदम पानी लेके आई, देखिए बोतलें, तुरंत दौड़ के, यार सर पानी पिएंगे, होता है ना एकदम तुरंत कि सर को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए एकदम। और एकदम वो ना मतलब बात करती है जैसे आँख में आँख मिला के एकदम। अब मैं मतलब मैं आँख हटा लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि होता है ना कि मतलब एकदम मैं खो ना जाऊँ, मतलब नीचे ना आँख नजरें चली जाए, मतलब मेरे को तो बहुत क्यूट लगती है, मतलब ऐसी वाइफ चाहिए, वैसे ही बता रहे हैं, ऑफकोर्स ऐसी ही वाइफ चाहिए। तो मतलब इतना मातृत्व भाव है ना, और कहीं ना कहीं अपनापन वाला फील है, मतलब उनको भरोसा होता है ना कि मतलब बिल्कुल बीच मझधार में फंसा हुआ था, यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होता जाता है इस बेचारे का, और मैं आ गया स्टार्टिंग में, मैंने 1 महीना मतलब मैंने पढ़ाया, और मतलब ऑफ कोर्स भगवान की दया है मैंने कैसा पढ़ाया, पर मुझे लगता है बच्चा एकदम बोला कि नहीं एकदम भैया से ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार में सब समझ आ रहा है। वो होता है ना कि एक होता है कि विश्वास नहीं होता है कि यार मेरे से बन जाएगा क्वेश्चन, तो जब बनाता होगा तो उसको फील आता होगा कि नहीं मेरे से बन जाएगा, बच्चे को भी अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ के। वो तो फीडबैक मेरे को नहीं पता, फिर होता है ना उसको होता है, मैंने बोला कि पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं, अब 1 महीना पढ़ लीजिए फिर दीजिएगा, पैसा भी है, तो अच्छा लगा, है ना। हम्म, तो वही है। तो देखिए चल रही है ज़िंदगी। तो वही सब है। एंड तो बस यही ज़िंदगी है और क्या है। और बहुत अच्छा है, तो ये मेरी ट्यूशन की जर्नी है आज की। तो मतलब और हाँ, तो मैं आज क्या हम कंक्लूजन इसका निकालते हैं कि लाइफ में ना, जैसे मान लो कि पास्ट इवेंट में मैं सोचता हूँ कि मैंने डांस क्लास क्यों बंद कर दिया था। क्लास 10th में मैंने डांस क्लास बंद नहीं किया था, एक्चुअली मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो भी है कह लो उसको, कॉन्स्पिरेसी कह लो। तो मेरे दोस्त छूट गए थे पूरा, है ना, डांस क्लास के। डांस क्लास जाने का होता ना, दिमाग में लोगों ने बैठा दिया, डरा डरा के मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो गलती की थी, अब वो गलती खैर अभी नहीं, रिग्रेट होता है बट अब नहीं। उस वक्त कई साल मैंने रिग्रेट किया इस बात को लेके, बट अब नहीं करना, बिकॉज उसे लिखा हुआ था। 12th में भी फिर वही हुआ कि मैंने डांस क्लास छोड़ दिया, हर कोई बोल रहा था। और जब से मेरा, और जब मैं ऑफिस में डांस कर रहा था मैं कितना कनेक्टेड था, और अभी भी दोबारा मैं डांस क्लास करने ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, जिम जाने की सोच रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है वो। तब रिग्रेट नहीं करना, तो उसी तरह। और हाँ, इसके बाद जब मैं मार्च अप्रैल में आया, तो मैं पढ़ा रहा था ना बच्चों को, स्टार्टिंग किया, पहले आयुषी के घर पे गया, पढ़ाना शुरू किया। फिर मैं सिद्धार्थ के घर पे गया, सिद्धार्थ आयुषी को पढ़ा के अलग एक्सपीरियंस में, कितना डरी हुई है, ये बाकी वो पेंडिंग है, इतना पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करना, ऐसे करना है। सिद्धार्थ अलग लेवल में है, मतलब सोचता हूँ कैसे दिमाग में तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है यार, इसको इतना भी नहीं पता, इतना पिकअप नहीं कर पा रहा है, इसको इतना रिविजन नहीं कर पा रहा है, इसको कैसे फ्लो में लाना है ना, फ्लो में ले लेके आना है उसको, ये चल रहा है दिमाग में। तो दिमाग में फिर लगा कि यार, है ना। उसके बाद जब 2020 में भी जब जो मेरा इवेंट हुआ था लड़की के छोड़ के जाने का, तो मैं जब रेलवे कॉलोनी में मैंने पकड़ा ट्यूशन, आयुष और आर्यन को। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो आंटी हैं, ये सतपुतला अपार्टमेंट, ये कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि ना एक भरोसा है, बिकॉज रिजल्ट मैं दे चुका हूँ, 6 महीने मैंने 2-3 महीने मैंने पढ़ाया रेलवे कॉलोनी, पापा ने पढ़ाया, नंबर आए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ भी की होगी, है ना, कि तो कहीं ना कहीं उनको लगता है। और उन्होंने बोला भी कि वो ममता आंटी तो आप तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है। और कहीं ना कहीं जब मैं आया तो 1 महीना मैंने पढ़ाया, 10-12 दिन उन्होंने देखा, तो उनको फील हुआ कि जो तारीफ़ की है बिल्कुल एकदम खरा उतरा है, वही एग्जैक्टली जो सुना था वही है।
तो है ना, मतलब होता है ना कि बैटरी चार्ज हो गई यार, बैटरी चार्ज हो गई। और इनफैक्ट एक और चीज़ फील हुआ कि ना, मतलब मैंने फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ, पहले इंसान खुद ही बोला कि अरे सर क्यों नहीं पड़े, एकदम आइए, एकदम चाहते हैं, हम तो कल ही चाह रहे थे आप आए। एकदम गया, मेरे पास मोटिव था कि हाँ, पर्पस एज अ मैन, आई फेल्ट वेरी मैनली। फिर मैं गया एकदम रिस्पेक्ट से, गुड इवनिंग से पहले बच्ची नहीं बोला, फिर वो गुड इवनिंग सर, फिर बैठा। और फिर मतलब मेरी नॉलेज की कदर है वहाँ पे, मतलब मैं, मतलब फील हुआ कि हाँ मैं बैठा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, मतलब पूरे अटेंटिवली दोनों बच्चे बैठे हैं, दोनों सुन रहे हैं। और इनफैक्ट होता ना, मुझे फील हुआ कि वो बच्ची पता नहीं बीच में बोर हो गई या फिर दिमाग कहीं और चला गया, पूछ रही क्वेश्चन कि जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है उसमें बाकी गैस कहाँ से आ गया, है ना, प्योरीफिकेशन कैसे हो गया, है ना, और वैक्यूम तो है ही नहीं, तो गैस की इकट्ठा कैसे। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये तो हर एक बात सुन रही है, ऑफकोर्स शी हैज़ क्वेश्चन, तो मैंने उसको आंसर दिया। फिर मैं थोड़ा ले गया उनको स्पेस में, पानी कैसे बनता है ना। फिर मैंने यूट्यूब में खोल के दिखाया स्पेस स्टेशन, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा का। तो मैंने दिखाया सोलर पैनल्स उसके बारे में दिखाया। तो दिखाया कि यहाँ पे ये लोग यहाँ से यहाँ रहते हैं और देखो इतने बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनसे धूप से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उनको, एंड दर लिसनिंग। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग किया, फिर केमिस्ट्री में लेके आया, फिर डायग्राम बना के दिखाया। ओके, एंड वो लोग सुन रहे हैं अटेंटिवली। मतलब आई फेल्ट मैनेज कि हाँ आई एम इन चार्ज, कि भाई मैं बैठा हूँ यहाँ, दो दो लोग हैं, तीन लोग हैं, और मैं बता रहा हूँ, आई एम डूइंग डिसीजन मेकिंग। और फिर मैं किताब ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अच्छे उसको फिर ना मैं बना रहा हूँ, अच्छा ऐसे पढ़ना है इसको ऐसे पढ़ाना है, इसके दिमाग में कैसे घुसेगा, इसको ऐसे पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाते हैं ना। फिर आंटी फिर आई भी 1 घंटे बाद, तब टाइम का ग्लूस खत्म हो गया, तब कुरकुरे लेके, बिस्किट लेके, और फील हुआ माई, और बिस्किट भी ओरियो ऑफ कोर्स, कितना मीठा, बहुत अच्छा लगता है ओरियो बिस्किट, एंड कुरकुरे भी तो था ही साथ में। आई गेव कुरकुरे ईट, है ना। और फिर अरे सर होमवर्क दीजिए इसको, सर ऐसे करिए सर, मतलब भरोसे से बोलती होता है ना कि एक बच्ची है तो सर कि सर थोड़ा सा केमिस्ट्री देख लीजिए सर, इसका केमिस्ट्री में बहुत कम आया, इसका केमिस्ट्री में बहुत कम आया सर, इसको देख लीजिए, याद करने को दीजिए, याद करिए तब ना लिखिएगा, और इसको सर पूरा होमवर्क दीजिए सर। पूरा बनाएगा, पूरा दम बता रहे, देखिए सर बेटा दिन भर हम पूछे भी कहाँ घूमने गए, ये नहीं गया, ये घर में था, लैपटॉप के लालच में, मतलब दिन भर देखिएगा लैपटॉप। तो मैं उस लालच में घूमने नहीं गया, अपना समझ के बोलती है, तो अच्छा लगा। सो ख़त्म करते हैं इसको, और भी बहुत सारे रैंडम आइडियाज़ आ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई लव यू सर।